अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स की डायग्राम किस तरह से है, फिर उसकी थ्योरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, डायग्राम को सबसे पहले हम देख लें तो डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास है ये फोल्डेड फॉर्म में, ये सैक लाइक होती है और फोल्डेड फॉर्म में होती है, इसे हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। और ये हमारे पास फोल्डेड फॉर्म में है, इसे हम कहेंगे सीज फेस है। और ये नीचे की तरफ जो हमारे पास है ये वाला जो उभरी जैसे उभार सा होता है किसी चीज़ के ऊपर, उस तरह का ये ट्रांसफेस कहते हैं। और फिर हमारे पास इसके ऊपर इधर हमारे पास वेजिकल मौजूद होंगे। किस तरह से वेजिकल मौजूद है, इसको हम कहेंगे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल, यानी कि ये आ रहे हैं और ये न्यूली फॉर्म्ड वेजिकल होंगे। और ये जो फोल्डेड फॉर्म की जो स्टार्टिंग वाला एरिया से हम कहेंगे सिस्टर्ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बात की। और नेक्स्ट उसके बारे में हमने इसको क्या देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उसने कहा ये आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल, यानी कि ये बाहर जा रहे हैं, हमारे पास बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसे हम कहेंगे आउटगोइंग वेजिकल्स। ठीक है, और डायग्राम को इस तरह जूम करके एक दफ़ा देख लें कि ये ट्रांसफेज है, सीज फेज है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स है, किस्टर्ना मौजूद है, सिस्टर्ना न्यूली फॉर्म वेजिकल मौजूद है। और फिर हमारे पास इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स है, आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स है। अगर हम बात करें, अब हम बात चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ कि थ्योरी किस तरह से है। थ्योरी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स किस तरह से होता है, उसने कहा कि ये हमारे पास कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, यानी कि फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट होता है और सैक लाइक होता है। और हमारे पास लुक लाइक पीटा ब्रेड की तरह होता है हम। और 7 इंटरकनेक्टेड स्टैक्स मौजूद होती हैं। ये सिस्टर्ना इन स्टैक कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, उसने कहा एक सिस्टर्ना प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन स्टैक के सिस्टर्ना मौजूद होता है। और मेम्ब्रेन सेपरेट करती हैं इंटरनल स्पेस को साइटोसोल से, इंटरनल स्पेस साइटोसोल को यानी कि सेपरेट करती हैं। और वेजिकल कॉन्सेंट्रेटेड नियर द गोल्जी ऑपरेटर्स के करीब हमारे पास वेजिकल भी मौजूद होती हैं। और ये यूज़ किस में होता है, ये हमारे पास बिटवीन द गोल्जी ऑपरेटर्स एंड अदर स्ट्रक्चर में मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या हमने बताया कि ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरे स्ट्रक्चर किसी को भी ये हमारे पास मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। और इसके अगर हम दो पोल्स हैं, सीज फेस और ट्रांसफेस, जिस तरह से हमने डायग्राम में देखा था, ये हमारे पास ये वाला जो था ना, ये हमारे पास सीज फेस था। और ये जो नीचे वाला उभार की शेप में था, इसे हम कहेंगे ट्रांसफेस। किस तरह से ट्रांसफेस था, इस तरह से उभार वाला शेप। ठीक है, और सीज फेस कहते हैं लोकेटेड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब जो मौजूद होता है, नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारे पास ट्रांसफेस मौजूद होता है ना, वो हमारे पास रिसीविंग शिपिंग के लिए एक्ट करता है, ये लास्ट में मौजूद होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, कि फंक्शन किस तरह से है, कि ये ना सेल की सिक्रीशन की प्रोसेस होता है। दूसरा हमारे पास ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन करता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ठीक हो गया। अच्छा, गोल्जी ऑपरेटर्स में हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले इसकी डायग्राम देखी, फिर हमने कहा ये पीटा ब्रेड की तरह होता है। फिर हमारे पास ये स्टैक मौजूद होते हैं, ईस्ट सिस्टर्ना प्रेजेंट होता है इस स्टैक में। और फिर हमने इसके दो पोल्स पढ़े, ये सीज फेस है और ट्रांसफेस। सीज जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास करीब मौजूद होता है, और ट्रांसफेस लास्ट पे होता है, शिपिंग और रिसीविंग के लिए यूज़ एक्ट करता है लास्ट पे। ठीक हो गया। ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।